जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे पास मौजूद है कौसर आमिर, उसके साथ मजे मजे की कुकिंग चल रही है। उसमें आज हमने बनाया है क्रीम फ्रूट चाट और सरप्राइज मैंगो शेक। और लेकिन हम दोनों का तो रोजा है, हमें अभी और 2 घंटे वेट करना है। हाँ कोई बात नहीं है, हम ये सोचे ही नहीं कि इस वक्त हमें भूख लग सकती है या हमें प्यास लग सकती है, क्योंकि मैंने बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि इवन अगर आपने रोज़े में ये कहा भी ना कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे भूख लग रही है, तो वो आपका वो चीज़ कम हो जाती है। वो इतनी इम्पोर्टेंस उसकी नहीं रहती और फिर आप कहते हैं कि यार ये बोलते रहो तो रोज़ा मकरू भी हो जाता है। कई दफ़ा ये लोग ये कहते हैं। लेकिन बट होता है कि कहीं, लेकिन आप कभी मजाक में बैठ के अगर किसी को बोल देते हैं, एज इन कभी मैं बोल देती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ वो तो एक चीज़ होती है, लेकिन खैर ये तुम सोचो नहीं ना, हम इतना चिल माहौल कर रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहा है, चिल माहौल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजे में कितना टाइम रह गया इसका दिल बहलाते हैं हम। जिस किडिंग, आई स्वेयर मैं रोड पे निकल के आजकल जो सिचुएशंस देखती हूँ, कौसर आपसे भी इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन अजीब हुई हुई होती है, मार धार लगी होती है, हर तरफ चीखो पुकार हो रही होती है कि अभी ये नहीं करो, अभी वो नहीं करो। तो इनफैक्ट रोज़े में तो हमें और काम डाउन होना चाहिए और हमें सब्र का वो करना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए लोगों को। पता नहीं हम क्यों इतने ऐसे हो जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? हमारी कौम में इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतने इरिटेटिंग क्यों हो चुके हैं हम? व्हाट इज़ द रीज़न? एंड आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस, एक उनका जवाब दे दूं पहले? एग्जैक्टली, हमारे पहले क्वेश्चन का आई एम गोइंग टू आंसर यू। श्योर। अच्छा जी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है और आपको पता है, जाहिर है इंजॉयमेंट की वही है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को देख रहे हैं और वो अगर हमसे कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है कि वही हमारी लाइफ की इंजॉयमेंट है और वही हमने कुछ पा लिया। यू नो, वंस यू आर इन दिस फील्ड, और आप ये एक ऐसी फील्ड है विच टू सर्व ह्यूमैनिटी, और आप बच्चों को कैरियर बनाते हैं। वंस यू मेक द कैरियर और आपका बच्चा कुछ बन के आपके पास से निकल रहा हो, या आपको आज लग रहा है कि आज आपने अपने आप को पूरा फुल्ली दिया और आपके बच्चे ने आपसे कुछ सीखा, एंड यू आर ऑनेस्ट टू योर एंड वेरी डेडिकेटेड टू योर प्रोफेशन, तो उस पे फिर मुझे लगता है कि वाकई मेरा जो एक सुकून आ जाता है कि आई हैव गिवन समथिंग एंड आई दिस इज़ हाउ आई एम वेरी मच कंटेंटेड। और फिर मैं नमाज पढ़ के और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो कभी लाइक ऐसे कोई चीज़ आ जाए कि लाइक कोई पार्टी हो या कुछ है, तो फिर लाइक आपका क्या रिएक्शन होता है मीटिंग के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी आ जाए? देखिए, प्रोग्राम्स और पार्टीज में तो बहुत कम जाती हूँ, हार्डली एनी। और फैमिली गैदरिंग बहुत कम होती है बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट फैमिली। मैं हो गई, आमिर हो गया, 3 बच्चे हो गए, दैट्स नो वन एल्स। और पेरेंट्स हैं, बट देन अगेन वो भी ऐसा कि कोई प्रोग्राम सब कभी कब चले गए, मिल लिया पेरेंट्स से, तो और ऐसा कोई भी नहीं है हमारा। बाकी तकरीबन मेरी फैमिली जो है वो सब यूएसए में है, यहाँ पर कोई नहीं है। और दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ऐसी कोई इंजॉयमेंट वाली लाइफ नहीं है जो होता है, बिग गैदरिंग्स होती है, ईद पर बड़े सब लोग मिल रहे हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और बस हाँ, मेरी फैमिली दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। व्हेन आई सिट विद देम आई रियली एंजॉय, और सब बहुत अच्छे हैं, एवरीवन रियली टेक केयर ऑफ मी, और बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ की चीज़ आपके लिए बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी के साथ पहले ये देख लें कि हमारे किचन में क्या हुआ है, देन वापस आ जाएंगे। तो अलमास जल्दी से बताओ, दोनों चीज़ें तैयार हो गई? जी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। एक बार झटपट सा एक रीकैप दे दो कि आपने शेक कैसे बनाया है। नहीं, चाट का तो हमें बता दिया आपने क्या क्या चीजें थी, हमें शेक का जल्दी से एक रीकैप दे दो कि क्या क्या था उसमें, क्या क्या हुआ उसमें। शेक में हमने मैंगो ले लिया था, उसके पीसेस कर लिए थे। हमने वनीला आइसक्रीम ली थी, 3 टेबलस्पून हमने वो इसके अंदर डाली। थोड़ी सी शुगर ली हमने, और इसके अंदर हमने फिर उसके बाद वो आइस डाल दी और उसमें सबको ब्लेंड कर लिया। तो इस तरह हमारा सरप्राइज मैंगो शेक तैयार हो गया। दैट्स वेरी नाइस। वेल, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप इस बार यहाँ लेकर आएं और जो है ना वो मैं देखूं उसको फिर से और फिर हम बहुत मिस करेंगी। नहीं, बिल्कुल आप उसको वहीं पर सेट करके आप हमारे पास आ जाइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल जी, तो हम ताकि आपसे भी थोड़ी सी चिट चैट कर सकें फेस टू फेस। बिल्कुल जी, तो ये तो अच्छा है। हाँ, मेरे सवाल का जवाब, अब टॉलरेंस की बात करें कि हमारे लोगों में रमज़ान का एक मतलब ही ये होता है, रोज़े का मतलब, कि हर तरह से बंदे के अंदर एक टॉलरेंस आ जाना चाहिए, सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो हमारे रोज़े का अल्लाह ताला ने मतलब रखा है कि हर चीज़ में सुकून, आपके खाने पीने में आप बिल्कुल वो रहते हैं, आपको बिल्कुल एक मियाना रवि इख्तियार करनी है, बिल्कुल मतलब डाउन टू अर्थ जाके
रहना है उन वक्तों में, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी आर ऑलमोस्ट प्रेइंग, यू नो, प्रेइंग टू गॉड। हम हर वक्त अल्लाह ताला के नज़रों के सामने होते हैं, और रोज़े में चूके होते हैं तो अल्लाह ताला हर तरह की सब्र मांगता है हमसे। बट देन अगेन लोग जो है यहाँ पर बहुत ही टॉलरेंस उनका बिल्कुल बहुत ही कम होता है। वाई? बिकॉज इतनी ट्रैफिक हो गई, इतने लाइफ के डेली टेंशन हो गए। आपने देखा है कि डेली क्या हाल है। यहाँ पर डेफिनेटली आ जाए अलमास, हमें ज्वाइन करें यहाँ पर, और मजेदार से हमारे जो खाने बन चुके हैं यहाँ पर। ज्वाइनिंग मी? हाँ, शी विल बी ज्वाइनिंग यू हियर। तो लाइक अब गर्ल पावर और मजीद बढ़ चुका है, और बढ़ चुका है। एग्जैक्टली या जी। हाँ जी, तो यही वाली बात है कि लाइक दिस इज़ देयर। हमारे लोगों में नो डाउट पेशेंस होना चाहिए। हमें पहले समझना चाहिए कि ये रमज़ान का महीना है, जब मल्टीप्लाई बाय 70 सवाब हो जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 70 गुना भी होता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, और चीज़ होती है, मतलब अगर आप टीवी भी देखें कुछ है तो इस तरह के हालात अभी तक हमारे बेहतर हुए ही नहीं है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही होती है। इवन कल पहला रोज़ा भी था जहाँ हम ये चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखा रहे थे कि इफ्तार की लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ा सारा लोड शेडिंग भी दिखा रहे थे। सही बात है। वही उल्टी जगह दूसरी जगह ये भी बता रहे थे कि जी लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई है, और हालात जो खराब पहले से थे। लेकिन खैर मैं कहती हूँ कि हमें कहीं पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए कि जी हम लोड शेडिंग और इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आके रमज़ान में कुछ अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें। और तुम्हारे ब्रेक से जो है मुझे याद आ गया कि हमें एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो हमारे साथ ही रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।